के लिए कल मैं एक शॉर्ट ट्रिप पे जाने वाला हूँ, वो ब्लॉग मिस मत करना। आज का ब्लॉग मिस किया तो भी चल सकता है। बारिश की भी अपनी इतनी दुआ है मेरे ऊपर कि देखो अभी तक ये नहीं हुई है। आज सुबह से अभी तक बारिश नहीं गिरी है। हुआ ये कि एक स्विफ्ट जो कि गोवा पासिंग थी वो अचानक से बीच में मेरे सामने आई। जो मेरे पीछे वाले ब्रेक पैड थे वो पूरे ख़त्म हो गए राइड में। हालांकि हमारी राइड तो सिर्फ अराउंड 3500 किलोमीटर थी, लेकिन गाड़ी तो 6000 किलोमीटर से चल रही है। और मैं पीछे वाले ब्रेक पैड ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ आगे के ब्रेक पैड। ये देखो, ये जो बोल्ट दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये है यहाँ पे। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिपार्चर विद दीपेश में। आज मैं अभी बजे है सुबह के 9 और मैं जा रहा हूँ अभी अपनी टाइग्रेस की सर्विसिंग के लिए, जो कि है गोवा में। लास्ट टाइम मैं कोल्हापुर गया था और इस बार मैं गोवा जा रहा हूँ क्योंकि कोल्हापुर का रास्ता बहुत ख़राब है, तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। हालांकि वहाँ पे भी सर्विस अच्छी मिली थी, लेकिन मुझे अभी गोवा जाना है कि गोवा एकदम स्ट्रेट रोड है और कुछ भी खड्डे एकदम है, लेकिन इतने नहीं है, मैनेजेबल है। जितने कोल्हापुर जाते वक्त खड्डे आते हैं उतने तो खड्डे नहीं है। इसके लिए मैं यही जाऊंगा सर्विसिंग के लिए, क्योंकि मैंने आज का अपॉइंटमेंट लिया है और मैं अभी वही निकल रहा हूँ। तो अभी सीधा हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे थोड़ा एक्चुअली लेट हुआ कि पता नहीं, मैं टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गलत था, लेकिन मैं शायद पहुँच जाऊँगा। 10:30 मुझे बोला है पहुँचने के लिए। और आज एकादशी है, इसके लिए मैं मंदिर गया था, तो मुझे वो टाइम मैनेज नहीं करता है। तो 8:30 बजे मैं मंदिर गया और बाहर आते आते मुझे 9 बज गए। अभी मैं हाईवे पे आ गया हूँ मंदिर जाके। तो अभी देखते हैं, मुझे 10:30 तक पहुँचना है, तो शायद पहुँच जाऊँगा मैं। तो शायद मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो लेट्स गो, देखते हैं। रास्ते तो आपको पता है। और इसके बाद जो व्लॉग आने वाला है वो व्लॉग बंद है ये करना, मिस करना। वो बहुत ही बढ़िया व्लॉग रहने वाला है वो वाला भी। तो अभी चलो आगे बढ़ते इसके, क्योंकि वो व्लॉग इसके लिए कल मैं एक शॉर्ट ट्रिप पे जाने वाला हूँ, वो व्लॉग मिस मत करना। आज का व्लॉग मिस किया तो भी चल सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो पूरा फुटेज ये 4K 30 FPS में हो रहा है। हालांकि मैं 1080p 60 FPS पे करता था, तो अभी मैंने वो चेंज करके पूरा मैंने इसको अभी ये कर दिया है 4K 30 FPS में। अभी मैं जो भी शूटिंग होगा वो पूरा 4K 30 FPS में ही करूँगा, जो भी होगा वो। तो अभी देखते हैं कैसे का ये है, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि फुटेज का साइज़ क्या होगा। तो अभी वो एडिटिंग के टाइम पे ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कितने साइज़ बनता है फुटेज का और क्या होता है। तो वो भी देखा जाएगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। वैसे ही मुझे लेट हो गया थोड़ा, और मैंने फ्रंट कैम तो लगाया नहीं है आज। मेरा जो डैश कैम है वो लगाया नहीं है, क्योंकि मैं निकाल के रखा था और मैंने थोड़ा आलस कर दिया उसको लगाने में। तो चलो कुछ नहीं। और बारिश की भी अपनी इतनी दुआ है मेरे ऊपर कि देखो अभी तक ये नहीं हुई है। आज सुबह से अभी तक बारिश नहीं गिरी है। ऐसे ही रहे पूरे गोवा जाने तक, ऐसे ही रहे। मैं ये दुआ करता हूँ कि तो फिर मुझे भी मेरा एकदम सूखा चले जाऊँगा मैं भी। वैसे रेनकोट तो लिया है मैंने, लेकिन एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कुछ ओरस के आगे पहुंच चुके हैं और आज की जो सर्विस होने वाली है उसमें पता नहीं क्या क्या होने वाला है, लेकिन मेरे तरफ से 2-3 चीज़ें मुझे पता नहीं है जो कि मैं फेस कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको राइड में भी बताया था। राइड के टाइम पे, जब मेरा राइड चल रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ये है उसका क्या बोलते हैं, जो साइलेंसर है, साइलेंसर के ऊपर एक वो है कुछ नहीं, हीटिंग का कुछ समथिंग है, हीट सिंक जैसा, आइडिया नहीं मुझे क्या बोलते हैं उसे। तो उसका जो वाइब्रेशन नट है, बोल्ट है, वाइब्रेशन बोल्ट,
वो निकल गया है, निकल के गिर गया और उसका आवाज़ आता है बीच बीच में। पता नहीं आपको अभी तो आ रहा नहीं है, लेकिन वैसे क्योंकि वो जब गाड़ी जब लो एंड पे होती है तब वाइब्रेशन का आवाज़ आता है। और इंजन के नीचे कुछ एक बोल्ट है या क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है, वो पूरा ये हो गया है, उसको रस्ट लग गया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। और क्या है, बस यही एक दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं मेरी तरफ से। और क्या ऑयल चेंज होगा या ये खड्डे, यार ये नए हाईवे पे खड्डे हैं। नितिन गडकरी जी क्या हो रहा है ये आपके राज में? ओके, बैक टू द टॉपिक। तो ये दो चीज़ें हैं कि अभी वो जो है नीचे बोल्ट या जो भी है वो तो क्योंकि हाँ, वो जो इंजन के यहाँ पे बोल्ट या जो है बोल्ट ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो पूरा सड़ गया, पूरा वो एकदम उसको रस्ट लग गया। वो एक चीज़ हुई है, वो मुझे चेंज करानी है। अगर उन लोग के पास नहीं होगा तो मैं उनको बोलूँगा कि वो आप ऑर्डर करके रखो और मैं इसका 1 रुपया नहीं देने वाला, वो मैं फ्री में चेंज करा के लूँगा। क्योंकि मेरी जो स्कारलेट उसको रस्ट लगने के लिए उसको रस्ट लगना कहाँ से चाहिए, उसको रस्ट लगा है, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे अभी तक रस्ट लगा है और वो है उसका ये साइलेंसर पाइप। वो साइलेंसर पाइप को रस्ट लगने के लिए उसको 3 या 4 साल लग गए, 4 साल उससे ज़्यादा लग गए, 3 या 4 साल, 3 साल से तो ज़्यादा लग गया है, क्योंकि उसको 1 रुपए का रस्ट नहीं था कभी भी। उसको जो पहला रस्ट लगा है स्कारलेट को, तो वो था साइलेंसर के पाइप को जो इंजन की तरफ से आता है वह है। और वो वहाँ पे जो फ्रंट वाला है जहाँ पे पानी कंटिन्यूस लगते रहता है बारिश के टाइम पे, वहीं पे रस्ट लगा है। इसको तो साइलेंसर का रस्ट तभी से ही पकड़ गया है। ये क्वालिटी मुझे इतनी खास नहीं लगी है इस बार, क्योंकि हालांकि मेरे स्कारलेट मैंने 3 लाख दिए थे, 3 लाख उस टाइम पे मैंने 3,18,500 था टोटल मैंने दिए थे। और इसको तो मैंने उससे अभी 1.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट ज़्यादा है। 18,500 इसके लिए था क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के पे किए थे, 5 ईयर्स का फुल इंश्योरेंस था इसके लिए, 5 ईयर्स का फुल इंश्योरेंस विद 0 डेप्थ था, इसके लिए 3,18,500 दिए थे। तो लेकिन अभी इसका वैसा नहीं है, इसका 1 साल का ही इंश्योरेंस मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लाया है नया कि वो पॉलिसी को आप 1 ही साल ले सकते हो, तो ये कुछ ऐसा समथिंग है उन लोग का, तो इसलिए मुझे इसका 1 साल का ही इंश्योरेंस मिला है। हालांकि मुझे इसके लिए भी 5 साल का ही इंश्योरेंस चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो एनीवे वो कुछ नहीं। और लेकिन फिर भी मैंने इसको दिए 4,50,000 ऑलमोस्ट 4,45,000 ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए दे दिए हैं मैंने। लेकिन फिर भी रस्टिंग का इशू है थोड़ा इसमें, पता नहीं क्यों, ये उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये इशू हो रहा है, रस्टिंग होना नहीं चाहिए। और हेडलाइट में मेरा थोड़ा फॉग जम रहा है, तो वो भी एक मैं पूछूंगा। ये 3 चीज़ें हैं, एक साइलेंसर का ये वाइब्रेशन नट, साइलेंसर का वाइब्रेशन बोल्ट, और बार बार नट बोले जा रहा हूँ, मैं भी एक नट हूँ। What? Bro, what are you talking about, man? क्या बोलूँ अब मैं। तो साइलेंसर का जो वाइब्रेशन बोल्ट है वो गिर गया है, और दूसरी चीज़ जो इंजन के नीचे वाला, और तीसरी चीज़ जो हेडलाइट में फॉग जम रहा है वो। बस यही 3 चीज़ें। और हेडलाइट जो मैंने लास्ट टाइम मैं गया था एक सर्विस सेंटर माहिम में, मुंबई में था तब उनको बस मैं ये पूछने गया था कि ये फीचर जो है, मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे काम करता है, कि कैसे सेटिंग पे होता है ये जो एडजस्टेबल सस्पेंशन, ये सब पूछने गया था। और मुझे ये भी करना था, क्या बोलते हैं, हेडलाइट थोड़ा ऊपर गिर रहा था तो उसको नीचे करना था, तो उन्होंने पूरा ही नीचे कर दिया। वो तो हेडलाइट भी सेट करना है। हालांकि आपने राइड पे देखा ही होगा कि वो पूरा नीचे ही था, लेकिन एनीवे अभी मैं कर लूँगा उसको। और मेरे से वो हो नहीं रहा था, पता नहीं वहाँ तक मेरा एलेंकी ही नहीं जा रहा था।
तो यही कुछ करना है अभी आज के सर्विस में। अबे ये रिक्शा वाले ना, ओ भाई है नहीं मैं। तो ये जो रिक्शा वाला है, रिक्शा की तो ये यही कुछ करना है जो मैंने आपको बताया था सर्विसिंग में। तो वही कुछ करेंगे अभी सर्विसिंग में और देखते हैं क्या क्या होता है। हेडलाइट का तो वो लोग अभी नहीं होगा, ये तो मुझे फॉर श्योर पता है, फॉर श्योर पता है कि नहीं होगा हेडलाइट का तो कुछ अभी। लेकिन जो दो चीज़ है वो तो कर सकते हैं। एक तो उसका वाइब्रेशन नट साइलेंसर के इधर का, और नीचे ये दो चीज़ें हैं, ये तो कर सकते हैं वो लोग। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी कुडाल आ गया है, तो यहाँ से अभी कुछ अराउंड और 60 किलोमीटर समथिंग है, आई गेस 60 किलोमीटर समथिंग। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, मुझे जाना है मापसा, क्योंकि ये सर्विस सेंटर मापसा में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी थोड़ी देर में हम लोग गोवा एंटर कर जाएंगे। अभी कुछ हार्डली 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में गोवा बॉर्डर हम लोग क्रॉस करेंगे। तो वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो अभी ये हुआ कि एक गाड़ी अचानक से, जहाँ पे डिवाइड ये भी नहीं था, क्या बोलते हैं ये जो ऐसे क्या कहते हैं यार इसको, डिवाइडर, ये डिवाइडर है बीच में, और जो उसको ये करता है, डिवाइड करता है उधर से ये वो साइड की गाड़ी ये साइड आने के लिए, जो बीच में होता है। तो वो एक इल्लीगल ये था, तो वहाँ से गाड़ी अचानक से आ रहा है और मैं पीछे से हॉर्न, जैसे कि अभी ये है, ये इल्लीगल बना हुआ है, इल्लीगल डिवाइडर बना हुआ है जो रोड को डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्शन बना हुआ है, इल्लीगल इंटरसेक्शन बना हुआ है। तो वहाँ पे हुआ ये कि एक स्विफ्ट जो कि गोवा पासिंग थी, वो अचानक से बीच में मेरे सामने आई, और मैं उसको हॉर्न, वो सामने आने से पहले ही मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। और उस टाइम पे मेरा कैमरा नहीं ऑन था, नहीं तो मैं आपको दिखा देता था। तो उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था। और अभी हम लोगों ने गोवा बॉर्डर भी एंट्री कर लिया, क्रॉस भी कर लिया है, और वो अपनी गलती मानने को ही नहीं तैयार था। फिर बाद में आके उसको और 2-3 लोग आके उसको बोले, तब उसने अपनी गलती मान ली। ये ऐसे, अगर यही चीज़ मेरे साथ अगर मैंने की होती और ये चीज़ मैं गोवा में कर देता, तो लोग मुझे आके ये इतना उतना सुना के जाते हैं। लेकिन ये अभी ये ऐसे होता है ना कि क्या बोलूँ अभी मैं, ये इसका ये पूरे एकदम, इवन दो कोल्हापुर में भी मेरे साथ एक सीन हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं कोल्हापुर गया था, बाइक लेके नहीं गया था, अभी तो कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक सामने वाला, मेरे सामने एक गाड़ी रुकी थी ट्रैफिक में, तो मैं भी उसके लिए, और ये जो डिवाइडर है इसके एकदम ऐसे चिपक के गाड़ी रुकी थी। गाड़ी आजू बाजू में, ये बाजू में कोई गाड़ी नहीं थी, पूरे बाइक जा रहे थे एक साइड से, मेरे सामने गाड़ी रुकी थी, और उसके वो गाड़ी के सामने एक आदमी, ऐसे सेम डिवाइडर था जो कि ऐसे है, वैसे ही सेम डिवाइडर था। वैसे ही सेम डिवाइडर पे ये हुआ था कि एक फल वाला जो बाइक से फल लेके जा रहा था, उसके पूरे फल गिर गए थे, इसके लिए रुकी थी गाड़ियाँ रुकी थी वहाँ पे, और उसके सेकंड गाड़ी मेरी थी। तो मैं भी रुका था, चलो बोला क्या ही कितना मुझे लेट होगा, जिधर मुझे जाने का था कोल्हापुर में, तो मैं रुका था। और पीछे से आके बाइक वाले ने मेरे डोर को डैश कर दिया, और मैं उसको जाके कुछ बोलूँ तब तक वो पीछे देखा और निकल गया। इतने हरामी लोग होते हैं। एक तो पहली बात तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डिसलाइक आ जाए या आए, कोल्हापुर वालों को 1 रुपये का बाइक चलाने का अक्ल नहीं है। कोल्हापुर वाले को, हर एक कोल्हापुर वाले को। मेरे गाड़ी में स्क्रैच तो नहीं गिरा, लेकिन थोड़ा सा डेंट हो गया, वो बाइक का हैंडल लगने की वजह से। स्क्रैच इसके लिए नहीं गिरा क्योंकि पीपीएफ था उसके ऊपर, तो स्क्रैच नहीं लगा, लेकिन डेंट गिर गया। तो वो डेंट मेरे को कोई भर के देने वाला नहीं है। और उस टाइम पे मेरे गाड़ी में अगर डैश कैम होता तो मैं माँ कसम उसको पुलिस स्टेशन लेके आता,
सच में इतने हरामी लोग हैं। इन लोग को बाइक चलानी नहीं आती है, लेकिन दूसरों को भर भर के बोलना होता है। अगर मैं ये साइड से एक लेन से ये लेन में आ जाओ तो वो ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। इतने हरामी लोग होते हैं। मेरा दिमाग घूम गया था और अभी भी दिमाग घूम गया, इसके लिए मैंने बोल दिया मेरे जो मन में था वो। सो एनीवे, चलो अभी सीधा सर्विसिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। यार क्यों इनके ऊपर मैं अपना ब्लड प्रेशर हाई करूँ। सो एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना भूल गया। अभी देखो मेरे गाड़ी के 6000 किलोमीटर भी नहीं हुए हैं, 6000 किलोमीटर भी नहीं हुए हैं। और मेरे पीछे वाले जो ब्रेक पैड है वो कंपनी ने ऑर्गेनिक दी थे। ऑर्गेनिक, मुझे इतना कुछ ये नहीं पता है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, सिंटेड होते हैं, ये कुछ दो होते हैं, दो टाइप के। तो जो मेरे पीछे वाले ब्रेक पैड थे वो पूरे ख़त्म हो गए राइड में। हालांकि हमारी राइड तो सिर्फ अराउंड 3500 किलोमीटर थी, लेकिन गाड़ी तो 6000 किलोमीटर से चल रही है। और मैं पीछे वाले ब्रेक पैड ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ आगे के ब्रेक पैड्स। मेरे ड्यूक पे भी वही होता है कि मेरे पीछे के ब्रेक पैड्स में एटलीस्ट 2 या 3 बार आगे के ब्रेक पैड चेंज करता हूँ, उसके बाद मेरे पीछे के ब्रेक पैड एक बार ख़त्म होते हैं। लेकिन इस बार मेरे पहले पीछे के ब्रेक पैड ख़त्म हो गए, पता नहीं क्यों, ये क्यों हुआ मेरे साथ। ये भी चीज़ मुझे उन लोग को पूछना है सर्विस सेंटर में जाके। ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं उस पर, क्या बोलते हैं, डिस्क पे, रोटर पे। तो रोटर भी तो मैं पीछे का ब्रेक भी नहीं यूज़ करूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर पहले यूज़ करना पड़ा। मैं एकदम पैनिक ब्रेकिंग किया था उस टाइम पे, और थोड़ा ये किया, इंजन ब्रेकिंग यूज़ किया थोड़ा बहुत, जो है। लेकिन अभी ये नहीं पे, मेरे को भी सर्विस सेंटर में जाके ही पूछना पड़ेगा कि पीछे वाले ब्रेक पैड पहले क्यों ख़त्म हो गए। हालांकि आगे वाले नहीं ख़त्म हुए इतने मेरे। सो अभी आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं, और टाइम से थोड़ा 10-20 मिनट लेट है। और मैं आपको दिखाने वाला था, ये देखो, ये जो नट, ये जो बोल्ट दिख रहा है, ये पूरा सड़ गया है यहाँ पे, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये वाला इधर का जो बोल्ट है वो निकल गया है। ये कुछ है, ये 2 चीज़ें हैं। और हेडलाइट में पता नहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं आपको, कि हेडलाइट में थोड़ा थोड़ा ये है, फॉग है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा था बारिश के टाइम पे जब मैं घूम रहा था, लेकिन अभी कम है। एनीवे, चलो दिखाते हैं सर्विस में। सो अभी सर्विसिंग सब हो गया है गाड़ी का, और मैं निकल चुका हूँ वहाँ से, और अभी हाईवे पे भी आ गया हूँ। सो सर्विसिंग में जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुआ है। मुझे लगा था कि हेडलाइट का जो मैंने आपको बोला था वो नहीं होगा, लेकिन मैं बोल्ट का जो था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो बोल्ट था वो जो मैंने आपको दिखा, जिसको रस्ट लगा है, पूरा रस्टी हो गया है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, लेकिन वो उन्होंने कहा कि वो स्पेशल बोल्ट है, तो वो उनके पास अभी फ़िलहाल नहीं था स्टॉक में। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग ऑर्डर कर देंगे, और साथ ही साथ जो हेडलाइट में जो फॉग जम रहा है उसका इशू है, तो वो भी वो लोग ऑर्डर डाल देंगे अगर अप्रूवल होने के बाद। तो उसमें उसमें लगभग 10 दिन जाएगा बोले हैं उन लोगों ने, क्योंकि अभी नया गाड़ी है तो उन लोगों के पास स्टॉक में नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि 10 दिन तो जाएगा। तो अभी 10 दिन के बाद शायद मुझे यहाँ पे फिर से आना पड़े। सो लेट्स सी क्या करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा देखते हैं यार। मैं वैसे ही वो रस्टी रखूँगा नहीं, वैसे जो रस्ट है वो तो एटलीस्ट उसके लिए तो आना ही पड़ेगा, हेडलाइट का हो या ना हो। हेडलाइट फिर भी चल रहा है अभी, तो लेट्स सी, देखते हैं। और अभी थोड़ा पेट्रोल ब्रेक लिया था हम लोगों ने,
और अभी ये सर्विसिंग में थोड़ा ऑयल और वो सब चेंज हो गया और ब्रेक पैड भी पीछे के चेंज हो गए। आगे के ब्रेक पैड्स अभी और 40% है, तो उनने कहा था कि और थोड़ी देर चल जाएगा और थोड़े दिन चल जाएगा, मतलब महीना 2 महीना निकल जाएगा तो उसके बाद चेंज कर लेना, ऐसा कहा था उन लोगों ने। तो इसलिए मैंने चेंज नहीं करवाया, 40% बाकी थे ब्रेक पैड्स। तो मैंने कहा ठीक है फिर चलेगा बोला, तो इसलिए मैंने आगे के ब्रेक पैड्स नहीं चेंज करवाए। हालांकि अभी 40% और बाकी है, तो फिर ठीक है 40% ओके, ये इनफ है। 2 महीना आई गेस निकल जाएगा। जिस तरीके से मैं राइड करता हूँ और मैं मोस्टली आगे का ब्रेक चला ही दबाता हूँ, लेकिन मुझे वही नहीं पता चला कि मतलब अभी ये सर्विस के पहले पीछे वाले ब्रेक पैड्स कैसे आउट हो गए। सो एनीवे अभी हो गया वो हो गया। सुबह जो हमारे बारिश ने हम पे जो मेहरबानी दिखाई दी, वो मेहरबानी अभी जाते वक्त नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम लोग के ऊपर बरसते जा रहे हैं ये इंद्र देवता। सो और कुछ आज के ब्लॉग में था नहीं, जो था मैं बिल वो आप मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो वहीं पे देख आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या मुझे लगे हैं पार्ट सेकेंड सर्विस में क्या। तो और पूरा बिल मेरा 3118 रुपीज़ हुआ था, 3118 समथिंग। तो और यही था आज के इस ब्लॉग में, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो कि बहुत जल्दी रहेगा वो भी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Okay, thank you.